जो मौजूदा हालात हैं उसमें जो हमने कैलकुलेट करते हैं तो उसमें नान की कीमत कम से कम 20 रुपये निकलती है। उसके बावजूद हमारी जो मशावरती इजलास है उसमें हमने डिसाइड किया है कि इंशाल्लाह हम नान जो है वो 18 रुपये का करेंगे और सादा रोटी जो है उसको हम 12 रुपये की सेल करेंगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करने वाले हैं महंगाई के चक्कर की, जो कि आवाम को मुसलसल परेशान किए हुए है। और अगर ये कहा जाए कि आज आवाम का सबसे बड़ा मसला महंगाई है तो मेरा ख्याल है ये गलत नहीं होगा, क्योंकि माजी में हम देखते थे कि अशिया ज़रूरिया की कीमतें महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने के बाद बढ़ती थी। लेकिन अब हो ऐसा रहा है कि एक दिन आटे की कीमत बढ़ती है, अगले दिन रोटी महंगी हो जाती है, अगले दिन कुकिंग ऑयल की कीमत बढ़ जाती है, अगले दिन दालें महंगी होती हैं, अगले दिन दूध दही महंगा हो जाता है। यानी कि हर रोज़ कहीं ना कहीं से आपको महंगाई की आवाज़ सुनाई देती है। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे जी, गंदम की कीमत मकामी सतह पर बताया जा रहा है 55% तक महंगी हुई है, जिसकी वजह से अब नान भाई एसोसिएशंस मैदान में आ गई हैं। उन्होंने रोटी 10 से 12 रुपये और नान 15 रुपये से बढ़ाकर 18 रुपये करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है और इतवार से बाकायदा तौर पर इसका इत्तलाक हो जाएगा। बल्कि लाहौर शहर में कई ऐसे मकामात हैं जहाँ पर अभी से तनूर पर रोटी महंगी कर दी गई है। चक्की मालिकान मैदान में आ गए हैं, उन्होंने चक्की का आटा महंगा कर दिया है। पहले जो 85 रुपये फ़ी किलो चक्की का आटा मिल जाता था, अब वो 88 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंचा है। उधर से नेप्रा मैदान में है, नेप्रा की जानिब से बिजली की कीमत 4 रुपये 75 पैसे फ़ी यूनिट बढ़ा दी गई है। और ये है जी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में, जो कि हम हमेशा ही सुनते आए हैं। और ये इजाफा अब दिसंबर के बिलों में आवाम से वसूल किया जाएगा। उधर डीसी रेट रिवाइज कर दिया गया है। डीसी रेट में दूध है, दही है, दालें हैं, उनकी कीमतें बढ़ा दी गई हैं। दूध की कीमत 15 रुपये बढ़ी, 115 रुपये फ़ी लीटर तक जा पहुंचा। दही की कीमत 15 रुपये बढ़ी, 135 रुपये फ़ी लीटर तक जा पहुंचा। मटन की कीमत भी बढ़ाई गई, 1100 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंचा। बीफ महंगा किया, 600 रुपये तक जा पहुंचा। यानी हर तरफ से आपको अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ती हुई महसूस हो रही हैं। अब इस सारी सूरत हाल में मामला है जी कुव्वते ख़रीद का। आवाम की जेब में क्या इतने पैसे आ रहे हैं, इतनी इजाफी आमदन क्या उनको हो रही है जितनी महंगाई होती जा रही है। आज के प्रोग्राम में आवाम के सामने यही सवाल रखेंगे कि उनकी आमदन कितनी बढ़ रही है और महंगाई उनको कितना मुतासिर कर रही है। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, जब भी महंगाई होती है तो सबसे ज़्यादा मुतासिर घर की ख़वातीन भी होती हैं, मर्द हज़रात पर इजाफी बोझ पड़ जाता है। यहाँ पर एक फैमिली है, मैं इनसे बात करने की कोशिश करूँगी कि इनका गुजर बसर कैसा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। अच्छा सर, फैमिली के साथ सुबह सुबह नाश्ता करने, सब्जी लेने? नहीं, वैसे ही बच्चों को जरा बाहर घुमाने जा रहे थे जरा। अरे लोग परेशान। गोइंग टू जू। अरे क्या बात है, आज पिकनिक प्लान है जू जाने का? जी जी। अच्छा, इतनी आमदन इजाफी हो गई है कि पिकनिक का ही प्लान हो गया? बस बच्चों के लिए मैनेज करना पड़ता है। महंगाई तो सब कुछ हाजिर है ना फिर। अब यहाँ से क्या खरीदा जा रहा है? नान ले रहे हैं। अच्छा, नान के साथ क्या चलेगा? घर से खाना आया है? कौरमा। सुबह सुबह उठ के बनाया आपने? हाँ जी, बना लिया था। अरे आज तो मज़े की पिकनिक होने वाली है। अच्छा मुझे ये बताइए कि आजकल महंगाई कितनी है, आपका घर का सर्कल कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह चल जाता है। हाँ जी। कुछ महंगा हुआ है या आपको फर्क नहीं पड़ा? वो तो मैम साथ साथ ही चल रहा है सारा कुछ, फिर मैनेज करना पड़ता है। फिर भी अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है। क्या करते हैं भाई साहब? मेरा स्टेशनरी का काम है। स्टेशनरी का काम, किताबें, कॉपियाँ, पेंसिल सब महंगा कर दिया आपने? वो तो हमने नहीं किया, पीछे से हुकूमत ने किया, फिर हमारी मजबूरी आगे हमें भी करना पड़ा। लेकिन हमारे शहरी कहते हैं कि हुकूमत इतनी महंगाई नहीं करती जितने हमारे दुकानदार भाई कर देते। नहीं, ये झूठ है, हुकूमत ने महंगाई की है। जी। कारोबार कैसा है आजकल? कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह सही चल रहा है। ठीक चल रहा है। महंगाई हो रही है, जिंदगी पे कुछ असर पड़ता है, बोझ आता है मर्द के कंधों? लेकिन मैनेज करना पड़ता है, जो भी है फिर गुजारा तो करना ही है ना। आमदन बढ़ रही है कारोबार में? नहीं, आमदन उतनी है, बस खुद ही हम मैनेज कर रहे हैं। मैनेज कर रहे हैं। और आज ही पिकनिक का भी प्लान बन गया। खैर अच्छी बात है। रोटी भी महंगी होने जा रही है। पहले
तनूर का ही रुख कर लेते हैं कि रोटी महंगी होने का नोटिफिकेशन तो आ गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक, आप सुना। ठीक है। नान कितने का कर दिया? अभी तो 15 का ही है। 15 का ही है। कितने का होने जा रहा है? अभी तो सिर्फ उधर बैठ के बातचीत हो रही है। देखो अभी 18 का बोल रहे हैं। 18 का जब होगा फिर देखा जाएगा। अभी भी नान छोटे लगा रहे हैं, हल्के लगा रहे हैं आप? 130 ग्राम का नान है, 120 रेट लिस्ट है। वो भी हल्का है। मुझे तो हल्का लग रहा है। इतने अच्छे नान होते थे जब मैं बचपन में होती थी, इतने भारी भारी बड़े बड़े नान, अब तो हल्के कर दिया। ही नहीं ना होती थी। ये बोरी उस वक्त तो तकरीबन 1800 की थी, अभी 6000 की है। फाइन की 6000 की, और आटा 1100 रुपए का मिले। एक दिन में कितनी बोरी फाइन इस्तेमाल हो जाता है? 2 बोरी। 2 बोरी हर रोज सेल है जी। कितनी बचत? अभी ये इस हुकूमत में बचत की बात कर रहे हैं। अभी बचत तो हो ही जाती है ना, बचत तो करनी पड़ती है। बचत तो सिर्फ रोजी रोटी सीधी की हुई है अभी के काम है। अगर ये छोड़ेंगे हमें और कुछ तो आता नहीं जो कर। आपने तो आवाम को सीधा किया हुआ है, रोटी नान महंगा कर करके। हमने कब किया है? ये तो हमारे हुक्मरान की मेहरबानी है जिन्होंने हमें सीधा किया हुआ है। अभी बिल देखे हमारा गैस का 86,000 रुपया है। 86,000 रुपए गैस का बिल? गैस का बिल पहले कितना आता था? पहले 40-45, अभी बहुत ज़्यादा आता है। गैस महंगी हो गई जी। अच्छा भाई साहब, मुझे अब ये बताइए कि अभी नान रोटी की कीमत बढ़ जाएगी तो फिर छापे वापे पड़ेंगे, तैयार हैं आप? जब हर चीज़ का रेट बढ़ा हुआ है तो फिर छापे तो पड़ेंगे, जो फिर देखा जाएगा क्या होगा। ठीक है जी। ये भाई बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? एक बाजी शुक्र। आप क्या काम करते हैं इधर? ये तंदूर का काम, ये टिक्कियाँ मार रहे हैं, खमीर गुनते हैं, पेड़े बलते हैं, ये काम है हमारा। कितने घंटे की ड्यूटी आपकी? सुबह आते हैं 5 बजे, 4 बजे छुट्टी हो जाती है। 5 से 4। और कितनी तनख्वाह मिल जाती है, कितनी दिहाड़ी मिल जाती है? दिहाड़ी 800 रुपये मिल जाती है। सारा दिन काम करने की? हाँ जी। 800 में घर कैसे चलता है, क्या हिसाब किताब? घर बस चल जाता है, कुछ घर भेजने ने, कुछ असी खर्चा कर लेने हैं, कोई बच्चे ने खिला देंगे, बस इस तरह माँ प्यो बैठा है घर सुकून नाल, उन्होंने खर्चा खिला देंगे घर। तो कहाँ से आए हुए आप? असी आए हैं वसीरपुर, दपालपुर के नाल वसीरपुर। पालपुर के साथ इलाका है, वहाँ से आए हैं आप? हाँ जी, वसीरपुर। ठीक है। तो यहाँ भाई अपना गुजारा 800 लेकर कैसे होता है? घर क्या भेजते हैं फिर आप? 2-3 भाई इकट्ठे हैं ना, तो बस इसलिए सीधा निज़ाम चल रहा है, नहीं तो फिर एक अलग हो ये फिर नहीं चलता। 3-4 भाई इकट्ठे ही हैं, मिल के कर लेते? मिल के कर रहे हैं, तो वो फिर इसलिए इत्तेफाक में तो वैसे भी बरकत होती है। ये इकट्ठे ऐसी रह रहे हैं इस टाइम। अच्छा, महंगाई है आपको लगती है? महंगाई तो है, लगती है, लेकिन जो 4-5 भाई होन इकट्ठे होन उन्होंने नहीं लगती, जो एक भाई उन्होंने लगती महंगाई कि यार 800 रुपया दिहाड़ी है, तो शाम ਨੂੰ राह ही 800 रुपया ला जाता, घर के लैके जावांगे, फिर वो इसला इंतजाम चलता है। क्या क्या काम कर लेते हैं आप? आटा वाटा गूंद लेते हैं, पेड़े बना लेते हैं, रोटी लगा लेते हैं? लगा लेता हूँ। सारे काम कर लेते हैं? हाँ जी। कितनी उम्र है? मेरी 13-14 साल हो गई। 13-14 साल। बेटा आपको तो स्कूल जाना चाहिए, आप कहाँ काम कर रहे हैं? स्कूल जाते थे तो स्कूल बंद हो जाते हैं, फिर आधी पढ़ाई वहाँ पे रह जाती है, आधी पीछे रह जाती है। आदि हो रही है वो तो करें। लाहौर से ही हैं, बाहर से आए हैं? बाहर से आए हैं कहाँ से? हम। ये मेरा बड़ा कज़न है। अच्छा, ये कज़न है आपके, सब मिल के काम कर रहे हैं? हाँ जी। क्या करते हैं आप? जी मैं बतौर कैशियर हूँ, यहाँ पे तंदूर पे काम करता हूँ। अमीर आदमी है, पैसे वैसे जमा करते हैं? नहीं, अमीर आदमी होता तो तंदूर पे ही काम करना था, कोई बिजनेस करता अपना। तो करें ना बिजनेस, कोई दुकान वगैरह खोल लें, फिर बड़ा हो जाएगा बिजनेस। तो इतना नहीं है ना, इतना पीछे से अगर होता तो अपना कोई बिजनेस करता, दिहाड़ी पे यहाँ पे लगा हुआ ना। हाँ, नान रोटी महंगी कर रहे हैं, गला ज़्यादा बढ़ेगा पैसों से। तो जाहिर है पीछे से हमें महंगा मिलेगा, तो जाहिर है हम भी महंगा ही करेंगे। आपकी तनख्वाह भी बढ़ जाएगी फिर? नहीं, हमारी तनख्वाहें अभी तो फ़िलहाल नहीं है, अगर आगे करेंगे इंशाल्लाह, जो मालिकान है उनसे करेंगे ना, क्योंकि महंगाई कितनी है या नहीं है? महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि गरीब जो ज़्यादातर गरीब लोग पिसर है, इसमें जो 2-4 नान खाते थे वो अभी 2 खा रहे हैं, जो 2 लेता था वो 1 ले रहा है।
ऐसे वो गरीब लोग तो भूखे मरेंगे ना। अब पेट काटना पड़ रहा है। हाँ जी, पेट काटना पड़ रहा है। रोटी 8 की हुई, 8 से 10 की हुई और अब 10 रुपए से रोटी 12 रुपए की होने जा रही है। और वजह है जी गंदम की कीमत का बढ़ जाना, फाइन आटे की कीमत का बढ़ जाना। एक ये सब्जी का स्टॉल है, यहाँ पर हमारे कुछ बुजुर्ग मुझे दिखाई दिए हैं जो कि सब्जियाँ खरीद रहे हैं। इनसे भी हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी क्या हाल है सर आपके? बस बेटा शुक्र अल्लाह का। ठीक है, क्या क्या खरीद लिया? आज तो लग रहा है चावल पकेंगे घर में। नहीं चावल नहीं पकेंगे, बस घर वालों की डिमांड थी चावलों की। हाँ जी। और आप खरीदने आ गए? हाँ जी, मैं खरीदने आ गया। आलू कितने लिए? आलू आधा किलो। और 2 टमाटर नजर आ रहे हैं मुझे बीच में बस। 2 ही लेने हैं बेटा, महंगाई के ज़माने में 2 ही लेने हैं। बस एक दिन का मसाला? एक दिन का ही, एक दिन का रोज़ाना खरीदते हैं, रोज़ाना पकाते हैं जी। करते क्या है सर आप? मैं रिटायर्ड हूँ। सर ये बताइए कि महंगाई कितनी है, चीज़ें कितनी सस्ती कितनी महंगी, आपको क्या लग रहा है? महंगाई तो मतलब जाहिर है डबल से भी ऊपर हो चुकी है। मतलब जो पहले साल थी उससे भी डबल हो चुकी। तो अब इसका कंट्रोल करना हुकूमत का काम है। अगर वो करेगी तो ठीक है, नहीं करेगी तो वो भी जाती रहेगी। हो क्यों नहीं रही कंट्रोल? आपके लिए क्या वजह लग रही है आपको? क्यों नहीं महंगाई कम हो रही? देखें जी, ये महंगाई कम क्यों नहीं हो रही, ये शुरू से लेके चलता आ रहा है मसला। मतलब ये हम सब खुद जो है ना, सारे के सारे निज़ाम ही ख़राब है। अगर कोई सही निज़ाम हो, सही सिस्टम हो तो ये महंगाइयाँ ना हो। जब कंट्रोल ही नहीं है, हर एक ने मतलब करप्शन ही करनी है तो फिर ऐसे ही होगा। महंगाई भी होगी, हर तरफ होगा, सारे मामला तो होते रह जाएंगे, कंट्रोल कोई नहीं है बस। अच्छा सर, अब बिजली की कीमत बढ़ गई, डीसी रेट में चीजें महंगी हो गई। कंट्रोल बेटा नहीं है, कंट्रोल नहीं है बस। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है। नया ठेला लगाया आपने इधर, पहले नहीं होता? 20 दिन हो गए। कितना किराया? किराया नहीं है हमारा, साथ है, वो अपना ही काम है। यहाँ पे मुफ्त में लगा लिया खुद ही? नहीं, आज तो 25 साल पहले हमारी दुकान थी इधर। सड़क पे कैसे दुकान थी? ये तो सड़क है। उनके घर है ना, प्रॉपर्टी उनकी। भाई साहब ये तो सड़क है। वो तो सामने लगाया हुआ है। लेकिन है तो नाजायज ना। नहीं है, नाजायज है, लेकिन सामने लगाया, हमने भी लगाया हुआ। सारे गलत कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। आप कहते थे मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, हम क्यों कहेंगे? हुकूमत कहेगी तो आप छोड़ेंगे? वो आपकी बात सही है, आप कहेंगे तो मैं बंद कर देता हूँ। अच्छा मुझे बताइए, सबसे सस्ती सब्जी कौन सी है? गाजरें 40 रुपए किलो है। 40 रुपए किलो गाजरें? हाँ, वो खीरे 80 रुपए किलो है। मटर 100 रुपए किलो है। ये 60 रुपए किलो है। मूली 40 रुपए किलो है। कोई 20-30 रुपए वाली सब्जी नहीं है? वो पहले दौर है, 20 साल पहले, अब नहीं है। पहले तो 10 रुपए किलो भी गोभी होती हमने थी। आलू 5 रुपए किलो, गोभी 2 रुपए किलो, शलजम रुपये किलो, लेकिन वो दौर नहीं है अब। रेट लिस्ट कहाँ है? अभी नहीं आई। 1 बज रहा है भाई साहब। देखे क्या क्या करके दो। देखो हटे जी, 1 मिनट रुक जाए भाई साहब, रुक जाए, थोड़ी जगह दे। उमेर दिखाइए जरा। इधर तो ऊपर पलट दी। ये है जी रेट लिस्ट। भाई साहब ये क्यों आती है आपके पास? क्या वजह है, ये क्यों लेते हैं? वो पैसे लेके जाते हैं हमारे से। आप फिर क्यों ले लेते हैं जब इसे मिर्चों के नीचे छुपा के रखा हुआ है? नहीं, छुपाई क्यों? ऊपर उसने बच्चे ने मिर्चें पलट दी, वो बच्चे ने पलटी है। ये क्यों वैसे है, क्यों ये सरकार क्यों जारी करती है? ये इसके ऊपर रेट लिखे हुए सौदे के, इसी रेट पे देते हैं आप? अभी रेट बढ़े ना, तो मेरा रेट देखें आप। भाई साहब इसको यहाँ पर सजा के रखे ना, ताकि आए लोग, उनको पता चले ये रेट है। इधर अभी पानी लगेगा, ये खराब हो जाएगी। ये भी तो देखे पानी पे छट्टा लगता सब्जी पे। फिर ऐसा करें इसको, अब मुझे ये बताइए, लोगों को इसके मुताबिक चीज देंगे, बेचेंगे? इसके में अब नहीं देंगे। इसमें तो 5, 10, 15, 20 रुपए का फर्क है। वैसे अब रेट तो पड़े, हम तो पड़े नहीं है। रेट क्या मुझे बताएं। फिर क्यों लगा दी जब आपने इसके मुताबिक बेचनी नहीं है? इसके मुताबिक ही हम दे रहे हैं, इसको चेक तो करें ना आप रेट। आप कह रहे हैं कि नहीं दे रहे? नहीं, दे भी रहे हम। इसका रेट फिर भी आप चेक करके मुझे बताएं।
वही भूखा नहीं सोते। इमरान खान ने लोगों को नहीं किया कि तुम लोग महंगाई करो, इन्होंने खुद की। हाँ जी, ऐसे सुन ले भाई साहब, आपने की महंगाई। और पीछे सस्ता होएगा तो हम बेचेंगे ना, ये पीछे नहीं सस्ता होएगा तो हम कैसे बेचेंगे? मैं आपकी बात की जवाब दे रहा हूँ, को सस्ती करें हम भी आगे सस्ती करेंगे। कौन महंगा कर रहा है? ये अंदर मंडी जो चले जाओ गड्डियां से पैसे। इमरान खान ने आप लोगों को फोन किए कि आप महंगा भेजो, ये बात नहीं है, वो ऑर्डर करे भी यह चीज सस्ती कर दो। ये ऑर्डर ही तो है, आप मानते ही नहीं है। ये इसी रेट पे सौदे जा रहे हैं जी। मेरे बहन है, ये बात है, ये कौन मानता है? 2 रुपए किलो सामान हम बेचते थे। अच्छा भाई, ये सरकार की रेट लिस्ट है, दुकानों पे मिलती है ये, इसके मुताबिक चीजें मिल जाती? कोई चीज इसके रेट पे नहीं मिलता भाई, हर कोई अपनी मर्जी कर रहा है। हर बंदे की अपनी मर्जी, हर जगह पे अपना रेट, अपना रेट। लीजिए, सुन लीजिए जी, सरकार की रेट लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। मजीद हमने लोगों से बात करनी है इस सारी सूरत हाल पर, लेकिन यहाँ पर वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। डीसी रेट के मुताबिक दालें महंगी हो गई हैं, चावलों की कीमत बढ़ गई है, कुकिंग ऑयल पहले ही महंगा है, घी भी महंगा है। अब इस सारी सूरत हाल में जो स्टोर पर आने वाली आवाम है वो क्या कहती है, इनसे भी बात करते हैं। दुकानदार भाई साहब से भी हम बात करेंगे कि हमें कोई खुशखबरी सुनाएं कि इस महीने में कौन सी चीज़ सस्ती हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपा? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। क्या खरीद लिया? चावल 1 किलो। 1 किलो? 10-15 किलो तो खरीदती। कहाँ से खरीदे 10-15 किलो? इतनी आमदनी नहीं है जितनी महंगाई है, क्या करें। मुश्किल है गुजारा करना, 1 महीना बहुत परेशानी से गुजारते हैं हम लोग ना। अब बिल आए हुए इतने, वो जमा करवाने हैं, ला के पंखे वगैरह कुछ नहीं चलता, कुछ भी नहीं होता। अभी तो बिल कम आना चाहिए ना, अब तो पंखा सिर्फ एक एनर्जी सेवर लाइट चलती है बस। 5000 आया। 5000 रुपये बिजली का बिल? सिर्फ लाइट और एक फ्रिज वगैरह यही चलती है और कुछ भी नहीं चलता। कितने लोग हैं घर में? मेरे माशाल्लाह 3 बेटे हैं, 2 हम मियाँ बीवी और 1 बहू बस, और 1 बेटी। 7 अफराद हैं घर में, और उस पर भी गुजारा करना बड़ा मुश्किल है। 20-20 हज़ार तो तनख्वाहें, आप बताएं। 20 हज़ार का तो राशन भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। 1100 रुपये का तो आता है, फिर चीनी ये डाल के, तो उसमें भी मैं कम से कम 10 हज़ार का सोचती हूँ ले जाऊँ, तो भी हमारा 15 दिन गुजरते हैं। 15 दिन फिर इधर से ले उधर से ले गुजारा करते हैं। क्या आपा, अभी तो हुकूमत ने बिजली की कीमत बढ़ाई है, अभी तो 4 रुपये 75 पैसे 1 यूनिट महंगा हुआ है, जो दिसंबर के बिल में लग के आएगा। फिर हम खाना नहीं ना खाएंगे, बिल जमा कराया करेंगे, बस क्या करेंगे। कोई मेहमान आ जाए तब बंदा परेशान हो जाता है कि क्या करें। फिर मैं दिखाती हूँ कि लोगों की कुव्वत खरीद कैसे मुतासिर हुई है। ये इन्होंने कितने का? 20 रुपए का। पहले ये 10 का होता था, अब 20 का ही। कितनी देर होगी 20 का हो गया? ये काफ़ी देर हो गई 20 का हुआ। ये जी साशे पैक का ज़माना बहुत आ गया है, क्योंकि लोग अब किलो 2 किलो चीज़ अफोर्ड नहीं कर पाते। ये इन्होंने ख़रीदा है। और आपा, इसमें क्या है? सौंफ, 20 रुपए की सौंफ ली है। 20 रुपए की इन्होंने सौंफ ली है थोड़ी सी, और ये बस 7 लोगों के लिए 1 किलो चावल। 7 लोग खा लेंगे बस 1 किलो चावल? खा लेंगे। नाश्ता किया है हमने, सुबह नाश्ता करते हैं, फिर हम दोपहर को नहीं खाते, फिर शाम का खाना खाते हैं। 1 किलो 7 लोगों में पेट भर के खाया जाएगा, या जितने जितने आ गए? जितने जितने आगे खा लिए, कोई मसला नहीं। गुजारा करना ना, बच्चों पे इतनी बर्डन भी नहीं डाल सकती मैं कि करके लाओ, हम मुझे दो, ये करो। तो बच्चों का भी ख्याल करना पड़ता है। फिर जैसे गुजारा होता है वैसे कर लेते हैं, अल्लाह का शुक्र है। एक दिन का खर्चा कितना आपके घर का? एक दिन का खर्चा लगा लें 1000 रुपया लगा लें। पहले कितना होता था? पहले एक दिन का खर्चा, पहले भी एक दिन का खर्चा लगा लें, माशाल्लाह नाश्ता नुश्ता बाजार से मंगा लेते थे, 1500 हो जाता था, 2000। लेकिन अब बड़ा मुश्किल गुजारा। अच्छा आप, घर में लड़ाइयाँ तो नहीं होती क्योंकि मर्द हजरात काम नहीं मिलते, पैसे नहीं आते, ख़वातीन कहती हैं हमें पैसे दें हम घर चलाएं? नहीं, मैं नहीं ऐसे कहती, मुझे पता है ना, वो भी बाहर जाते हैं, परेशानी होती है उनको भी, तो फिर मैं वो आए मैं लड़ूं तो ये अच्छी बात थोड़ी है। ब्लड, आपकी नज़र में क्या सस्ता होना चाहिए? कौन सी चीज़ सस्ती हो जाए तो आप खुश हो जाएंगी? किचन की,
आटा हो गया, जैसे घी हो गया, ऑयल हो गया, चीनी हो गई, तो इसी से तो इंसान खाता है तो जीता है ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? शुक्र अल्लाह का। ठीक है सर, मैं देख रही हूँ कि साशे पैक आजकल बड़ा लोग खरीद रहे हैं। लोगों की ना जो परचेजिंग पावर है वो बड़ी कम हो गई है, इसलिए लोग कहते हैं कि वो डेली वेजेस पे जितनी ज़रूरत है उतना ले लिया जाए, तो फिर इसलिए साशे पे बहुत ज़्यादा लोगों का ट्रेंड है। तो अब दिन में अगर हम अंदाज़ा लगाएं, 1 घंटे में या 1 दिन में कितने आपके पास ऐसे ख़रीदार आते हैं जो 1 किलो 2 किलो सुर्ख मिर्च गरम मसाला लेके जाते हैं, और कितने लोग हैं जो साशे पैक खरीदते हैं? जो 60-70% लोग हैं वो मतलब डेली वाला सिस्टम है, वो साशे वगैरह परचेज करते हैं, और जो 30% लोग हैं वो ऐसे हैं जो थोड़ा सा बल्क में सामान जो है ना वो परचेज कर लेते हैं। 70% साशे पैक पे आ चुके हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। और लोग पाव का घी का पैकेट 10-10 रुपए का साशे, 20 रुपए का साशे, इस तरह करके जो है ना। स्टेबिलिटी भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम साहब, आप इतने उदास क्यों खड़े हैं? मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि जी जब पेट्रोल पिछली बार महंगा होना था, आपने कह दिया कि मेरे बस की बात नहीं, पेट्रोल महंगा होगा। अब आलमी मंडी में पेट्रोल गिर गया तो अब क्यों नहीं सस्ता हुआ? आप किधर है? एक 12,000-15,000 रुपया आमदन कमाने वाला बंदा जिसकी 12,000-15,000 रुपया तनख्वाह, उसका कैलकुलेशन निकाल दे। आपको मैं कहता हूँ कि आप ठीक आ रहे हैं, जो आ रहे हैं। दूसरे का बच्चे बीमार होना, बाइक रखी हुई है, बाइक भी ख़राब हो रही है, दूसरे का कैसे ज़िंदा रहेगा? वो कैसे ज़िंदा, मुझे ये समझ नहीं आ रही। इस पर कोई मेहरबानी करें, तो गरीब के पार हाथ रखे। क्या कर रहे हैं आप? भाई साहब, हुकूमत कह रही है कि कोरोना आ गया। तो कहा कि आपने कहा जी तनख्वाह तो हो 18,000 रुपये, 20,000 रुपया करो, तो आप पब्लिक से पूछे ना आपकी 18,000 20,000 रुपये तनख्वाह है जो हुकूमत ने पे की हुई है। जो इनसे पूछे ना इनकी 18,000 20,000 रुपये तनख्वाह है। आप क्या करते हैं? मैं तो कुछ नहीं करता, मैं प्याज का काम करता हूँ। प्याज का काम बेचते हैं? प्याज बेचते हैं। आजकल क्या रेट चल रहा है? सस्ता हुआ है? सस्ता हुआ है आजकल तो सब्जी की वजह से सलाद विकती नहीं, क्योंकि वो सलाद गाजर मूली वगैरह बिच ही इस्तेमाल हो जाती। प्याज का काम तो घट जाता, प्याज गर्मी में ज़्यादा विकता, नहीं विकता। भाई साहब, प्याज तो बुनियादी ज़रूरत है, प्याज के बगैर तो खाना ही नहीं बनता, उसका कैसे काम कम हो सकता है? सलाद जी है ना, फिर डिमांड बढ़ जाती है। लड्डू पिट्ठी वाले ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ फिर सलाद यूज़ करनी शुरू कर देने, खीरे मूलियाँ गाजर वगैरह हर जगह तो मिलती है, कि तो नहीं होगी प्याज की डिमांड बढ़ेगी। अब कितना कमा लेते हैं, कैसे घर चलता है? ये अल्लाह मालिक है, ये हम मालिक है, हमें तो बस यही पता कि ऊपर वाला कैसे पूरी कर रहा है, ये हमारी समझ से बाहर है। अब आवाम से जब हम बात कर रहे हैं तो आवाम महंगाई से परेशान है। हुकूमत कहती है कि मईशत बड़ी अच्छी जा रही है, पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा है ना, कि आप वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले आप इस आम आदमी के साथ खड़े होकर देखें कि वो कैसे जिंदा है, उसके खड़ा जात नहीं है। आप तो हर चीज़ बढ़ाई जा रहे हैं, किसके लिए बढ़ाई जा रहे हैं? कि हमें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। भाई साहब, हुकूमत तो ये भी कहती है कि पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है, यहाँ पे चीज़ें बहुत सस्ती हैं। अभी आम आदमी की इनकम देखे 12,000-15,000 रुपये इनकम ही, वो किस तरह उसको जाहिर बात है बीमार भी होना है, उसने बच्चे की फीस भी देनी है। लॉकडाउन में भी स्कूल फीस लेता रहा, वो किस हिसाब से लेता रहा? किस चीज़ का कानून है अभी? आप कहते फीस रहा, 2 स्कूल बंद है, वो कहता भैया से तो खाना। ठीक है नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है हमारे शहरियों की, और मैंने कोशिश की है कि शहरियों के आगे हुकूमती मौक़िफ़ भी रखूं, क्योंकि हुकूमत के यहाँ मईशत बहुत अच्छी चल रही है, मुल्क तरक्की कर रहा है। हुकूमत के यहाँ पाकिस्तान में अभी उतनी महंगाई नहीं है जितनी कि बाकी मुल्कों में है। हुकूमत के यहाँ अभी भी पाकिस्तान रहने के लिए एक सस्ता तरीन मुल्क है, लेकिन लोग कुछ और कहानी सुना रहे हैं। लोगों की मज़ीद उनकी कहानियाँ, उनकी ज़बानी आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ महंगाई के मामलात के हवाले से अवामी राय हम ले रहे हैं। लाहौर शहर के एक और इलाके में मैं मौजूद हूँ और कुछ शहरियों से हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? हाँ जी, ठीक ठाक हैं। ठीक है, कहाँ जा रहे हैं?
ताजपुरा स्कीम। ताजपुरा स्कीम जाने के लिए पहले कितना किराया था, अब कितना हो गया? अब 50 रुपये है, पहले 40 रुपये था। 10 रुपये बढ़ गया। बिल्कुल, महंगाई सारों के लिए बढ़ी है, खाली रिक्शे वालों ने कोई बढ़ाई है, सारों के लिए अजाब हुआ है महंगाई का जी। इसलिए किसी एक तबके को आप नहीं कह सकते कि इसने महंगाई की है, सारी परेशान। आपके यहाँ क्या हालात हैं? ठीक जा रहे हैं? आमदन बढ़ी जितनी महंगाई हो रही है? हाँ, बिल्कुल असर पड़ा है। हाँ, अर्निंग कम हुई है हमारी। हाँ, चीज़ों में हमें हर चीज़ में महंगाई हुई है, खाने पीने में, तालीम में, सफ़र में। सरकारी मुलाजिम हूँ मैं। हाँ। कौन से महकमे में सर? मैं FBR में हूँ। FBR में होते हैं, तनख्वाहें बढ़ गई हैं आपकी? फिर भी गुजारा नहीं, मुश्किल है। हाँ मुश्किल, बिल्कुल मुश्किल है। हाँ, पहले क्या हालात थे, अब क्या हो गए? नहीं, अब तो बुरे हालात हैं, पहले तो बेहतर थे। लेकिन सर लोग तब भी परेशान थे, महंगाई तो हर दौर में एक मुअम्मा रहा है। इतने परेशान नहीं थे जितने आप हैं इस दौर में। इस दौर में तो कोई पूछने वाला है ही नहीं ना, जो मर्जी करते रहें, क्योंकि पेट्रोल महंगा है। ये अगर किराया ज़्यादा नहीं लेंगे तो कैसे चलाएंगे ये? हम भी मजबूर हैं, तो परेशान दोनों हैं। पहले महंगाई से एक तबका होता था, अब सारे परेशान हैं। अब सर बताइए, आपके नज़दीक क्या वजह है इतनी महंगाई की? इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि हुक्मरान जो है ना, वो इस काबिल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। बेटा क्या चाचा जी क्या सोच रहे हैं? बहुत गहरी सोच में। सोच में है, ठीक है बेटा। मैं बात कर रहा है भी अल्लाह ताला हफ्ते रहमत करे। महंगाई बहुत हो चुकी है, लेकिन हुक्मरान अल्लाह ताला नेक करे और तफसील दे रब्बे। क्यों होगी महंगाई? महंगाई बेटा वैसे आवाम की तरफ, हुकूमत की तरफ यकदम भी महंगाई हो चुकी है। हमें तो पता नहीं है बेटा क्या कर रहा है, कि माड़ा बंदा क्या कर सकता है बेटा। माड़ा बंदा गुजारा कैसे कर रहा है आजकल? बेटा फिर अल्लाह वारस है बेटा। अल्लाह ताला जो रोजी लिखी है वो तो रोटी मिलनी है, तो अल्लाह वारस है बेटा। अच्छा चाचा बताइए, क्या क्या सस्ता हो जाए तो आवाम खुश हो जाए? आवाम खुश हो जाए, आटा सस्ता हो जाए, चीनी सस्ती हो जाए। चीनी कर तो दी हुकूमत ने, 90 रुपए कर दी, 85 रुपए स्टोर पे मिल रही है। बेटा बिल्कुल बात समझिए, कपड़ा महंगाई घट जाए जरा, माड़ा बंदा बेचारा साढ़े वर्गा, सारा वर्गा, वो बेचारा महंगाई में मसला ना हो। अच्छा कितनी उम्र होगी आपकी? नहीं उम्र हो गई है साड़ी 60 अपना 65 को साल। अच्छा 60-65 होगी। 65 या 70 लगा लो, इतनी उम्र हो गई। चले माशाल्लाह। 40 साल पहले पीछे चले जाए, आप जवान होते थे हैं, उस वक्त आटा चीनी कितने का था? उस टाइम जी अपना महंगाई बहुत ही घट सी, बहुत ज़्यादा घट सी। उस वक्त भी महंगाई थी? महंगाई घट सी, बहुत ही घट सी। लेकिन गरीब माड़ा बंदा ਜਿਹੜਾ है ना, आसकरात अपने घर दे पूरे कर लेंदा सी। ਹੁਣ ਤਾਂ बस क्या करे, ਹੁਣ महंगाई बहुत हो गई चुकी है। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र है। क्या करते हैं? मैं कोर्ट में होता हूँ। क्या करते हैं आप? हाई कोर्ट में होता हूँ मैं। हाई कोर्ट में होते हैं? कोई मुलाजमत? वकील भाई साहब? वकील के साथ होता हूँ। अच्छा वकील के साथ होते हैं। घर कैसा चल रहा है आजकल? कितनी आमदन, कितनी महंगाई? अल्लाह का शुक्र है, जिस हाल में भी चल रहा है, लेकिन वो बात नहीं है जो पहले थी। अब हर चीज़ महंगाई है। पहले 10,000 में राशन आ जाता था, 15-20 हज़ार में आता है महीने का। बड़ी तंगी है। लेकिन सर लोग तो तब भी परेशान थे, लोग तो तब भी कहते थे महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है। महंगाई तो हर दौर में हम सुनते आए। जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उस वक्त महंगाई होती थी तो तनख्वाहें भी बढ़ जाती थी, पैसे भी बढ़ते थे। अब पैसे नहीं बढ़ रहे हैं। अब बढ़ाए तो सरकार ने पैसे बढ़वाए हैं, लेकिन अभी मिलना तो नहीं शुरू है ना, मिल तो नहीं रहे। महंगाई तो वही है जो 60 रुपए किलो घी खरीदते थे, अब वो 160 रुपए में खरीद रहे हैं। आटा खरीदते थे 40-50 रुपये, अब 80 रुपये में खरीद रहे हैं। तो पैसे अभी बढ़े तो नहीं है, मिले तो नहीं है, पैसे तो डबल जा रहे हैं ना। क्यों हो गई इतनी महंगाई? भाई ये तो हुक्मरानों को पता है, ये क्या कह सकते। आम आदमी क्या सोच रहा है, क्या वजह? आदमी बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। क्या करें, गुजारा तो करना, बच्चों को तो पालना है, इसलिए पालना है। बाकी इस वक्त में अल्लाह की तरफ से मदद है तो चल रहा है मुल्क, वरना जो है ना जिन हालात हैं बहुत मुश्किल है, आवाम बहुत परेशान है।
ठीक है, क्या हाल है सर? शुक्र है। ठीक है, क्या करते हैं? क्या करते हैं? मैं कुछ नहीं करता। यहाँ कहाँ घूम रहे हैं? काम आया था किसी। अब घर जा रहे हैं? अब घर जा रहा हूँ। महंगाई है कि नहीं है? लोग ऐसे ही परेशान हैं। महंगाई तो इतनी है कि लोगों को इसने मार ही दिया है। और लोगों का तो खाना पीना इसने बंद कर दिया है। इतनी महंगाई है कि आज बिजली का रेट 4 रुपये 75 पैसे इन्होंने बढ़ा दिया है। उससे क्या बनेगा आवाम का? और आवाम मर जाएगी बेचारी। 10 रुपये की रोटी है छोटी सी, 12 की होने जा रही है। सॉरी 12 की हो गई है। नान 18 का हो गया है। क्या खाएंगे? बिजली 4 रुपये 75 पैसे पे यूनिट। इस महीने में वो पैसे लग के आएंगे लोगों को। लोग क्या किधर से देंगे पैसे? सारी खबरें हैं आपके पास महंगाई की? हाँ जी, मैंने कहा सारी खबरें हैं आपके पास महंगाई की? हाँ जी, ये आप सारी दुनिया से पूछ लें। कोई आदमी एक भी ये नहीं कहेगा कि मैं बड़ा सुख का सांस ले रहा हूँ। ठीक है नाजरीन, अब लोग गुज़िश्ता अदवार हुकूमत को याद कर रहे हैं, लेकिन गुज़िश्ता अदवार हुकूमत में भी मैं प्रोग्राम करती थी। मैं आवाम के बीच में उनकी राय लेने के लिए निकलती थी, क्योंकि मैं एक सहाफ़ी हूँ, मेरा ये काम है। लेकिन उस वक्त भी लोगों को मैंने हुकूमत से नाराज़ देखा था, मैंने उस वक्त भी लोगों को परेशान देखा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? अल्लाह का बड़ा करम। ये क्या ले आए? ये बॉन्ड लेकर आया हूँ। बॉन्ड की कापी है। हाँ जी। कितने की? ये 150 की लेकर आया हूँ। 300 की बता रहे थे। हाँ। 150 की लेकर आया हूँ मैं। कितने वाले नंबर? सारे बॉन्ड्स के नंबर इसमें? हाँ, सारे बॉन्ड के इसके नंबर है। बस 100 वाला भी है, 200 वाला भी है, 750 वाला भी है। हर एक 1500, 7,500, 15,000 सबकी लिस्टें हैं? हाँ जी, सबकी हैं। सब आपके पास इतने बॉन्ड हैं? नहीं, मैं सिर्फ 100 वाला और 200 वाले बॉन्ड पड़े हुए हैं 5-7। तो मैंने पड़े हुए थे, वो गुआचे पड़े थे, पेटी में रखे, निकले नहीं। वो मैं 4 साल हो गए, अब निकले हैं। तो मैं कहा शायद किस्मत जाग पड़े। अच्छा मुझे बताएं, 100 का बड़ा इनाम कितना और 200 का कितना पहला इनाम? अब तक तो नहीं पता कि इसका तो 70,000 रुपये का है पहला नाम। 200 का कोई 3 लाख रुपया है। आपके निकल आते हैं 2 बॉन्ड 200 के और 3 बॉन्ड 100 के। आ गया आपके पास तकरीबन कोई 10-12 लाख रुपए। तो मैं कहता हूँ मैं तो बच्ची की शादी जल्दी कर दूंगा, बहुत जल्द करूंगा। हाँ जी, बस हमने कॉर्पोरेशन में मुलाजिम है, तो पेंशन 15-16 हज़ार रुपये ले रहा हूँ। घर का गुजारा कैसे चला रहा है ये हमें पता है। बस ये कहेंगे ना कोई पेंशन से सही दे रहा है, तो ना कोई कर रहा है, या ना कोई। इतनी महंगाई हो गई है, जो देखो तुम्हें क्यों कि जहाँ 80 रुपये ले रहे थे कि जब ले गए थे, वो क्यों कहाँ तक कहाँ चला गया। 300 से 70-80 रुपया हो गया है। चाचा महंगाई तो हर दौर में होती रहती है, ये तो हमेशा ही महंगाई सुनी हमने। महंगाई चल रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा दौर चल रहा है। ये तो बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है। पैसे कहाँ से आए ये तो समझ नहीं आ रही। इतनी महंगाई तो नहीं होती जो अब हो रही है। ठीक है जी, आवाम कहती है कि इतनी महंगाई नहीं होती थी जितनी महंगाई अब हो रही है। और आवाम की परेशानी इसलिए भी ज़्यादा है कि अगर महंगाई बढ़ती है और साथ साथ अवामी कुव्वतें ख़रीद बढ़ती जाती है, साथ साथ आपकी जेब में उतने पैसे आते जाते हैं जितनी आपको ज़रूरत है, तो आपको कभी महंगाई फील नहीं होती, क्योंकि आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी बहुत अच्छे से पूरी हो रही होती हैं। लेकिन जब ये गैप आता है कि आपको आमदन उतनी नहीं होती लेकिन ख़र्चा बढ़ता जाता है, तो फिर आवाम को महंगाई का एहसास भी ज़्यादा होता है और आवाम परेशान भी ज़्यादा होती है। आज के प्रोग्राम में आपने देख ली अवामी राय। आवाम हुकूमत से हमेशा की तरह एक ही मुतालबा कर रही है कि अशिया ज़रूरिया की कीमतें सस्ती होनी चाहिए। मुझे आपने इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।